ओम शांति। आज रक्षाबंधन के पर्व पर सभी ब्रह्मवत्सों को हार्दिक शुभकामनाएं और हमारे सभी भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई हो, मुबारक हो राखी का यह त्यौहार। आज हम जानेंगे, समझेंगे, मंथन करेंगे कि जब बहन भाई को रक्षा सूत्र बांधती है तो क्या बहन भाई की रक्षा करती है? क्या ऐसा होता है कि बहन भाई को रक्षा सूत्र बांधे और उसका पूरा जीवन रक्षा होता रहे, या भाई बहन की हमेशा रक्षा करता है? यह तो संभव नहीं कि भाई हमेशा बहन के रक्षा के लिए पास में खड़ा हो। जरूरी नहीं कि सबके पास भाई हो या सबके पास बहन हो, तो क्या उन भाई और उन बहन का रक्षा नहीं होती? क्या वह अपना जीवन अपने तरीके से नहीं जी पाते? इन सब पर हमें विचार करना चाहिए, अपने विवेक को जगाना चाहिए। कहा गया है कि एक बार राजा बलि इंद्र का सारा राजपाट जीत लिया, छीन लिया लड़ाई करके। कई बार उसने लड़ाई किया और हर बार उसने जीत लिया। अंत में इंद्राणी ने इंद्र को सूत्र रक्षा का बांधा और जब वह लड़ाई पर गए तो वह विजयी होकर लौटे। तो इसलिए किसी की रक्षा हो और सच्चे मन से, सच्चे हृदय से कोई भी रक्षा के लिए रक्षा सूत्र बांध सकता है। केवल बहन ही भाई को राखी बांधे, यह जरूरी नहीं। रक्षा किसी से भी हो सकती है, कोई भी रक्षा कर सकता है समय पर आकर। लेकिन कोई कहे कि एक बहन हर जगह पर भाई की का रक्षा सूत्र याद दिलाता रहे कि बहन ने राखी रक्षा सूत्र बांधा और मैं हमेशा विजय को प्राप्त करता रहूँगा। ऐसा कहीं पर नहीं अभी तक सुनने में आया। आज हम देख रहे हैं कि हमारे समाज में रक्षा सूत्र का कोई मायने नहीं रखता। एक बहन का भी दृष्टि खराब हो सकती है और एक भाई का भी नज़र हो सकती है।
आज कोई रिश्ते पवित्रता के रास्ते पर मायने नहीं रख रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज इतना सबके अंदर काम विकार का भूत सवार रहता है। उसके बाद क्रोध आता है। काम नहीं पूरा हुआ तो क्रोध आ गया। उसके बाद मोह आ जाता है, लोभ आ जाता है, ईर्ष्या होने लगती है, जलसी होने लगती है कि हमसे आगे ये कैसे जा रहे हैं, हमारे देखते हुए ये कैसे खुश हैं, जो हूँ मैं हूँ। तो आज बहन भाई को रक्षा सूत्र बांधे ऐसा जरूरी नहीं। हम विचार करें कि रक्षा सूत्र आखिर क्यों बांधा जाता है। पहले कुछ समय पीछे जाएं आप तो देखेंगे कि पहले ब्राह्मण यजमान के घर जाते थे और उनको रक्षा सूत्र बांधते थे और यजमान कुछ दक्षिणा देते थे। तब ब्राह्मण कहते थे कल्याण हो, सदा चिरंजीव भव, विजयी भव, ऐसा वो आशीष देते थे। तो इससे पता चलता है कि रक्षा सूत्र एक पवित्र रक्षा सूत्र है, यानी हमारे संकल्प ही शुद्ध हों तो हमारे रक्षा सूत्र काम जरूर करेंगे। हम निस्वार्थ भाव से किसी को संकल्प कर दें कि यह तुझे प्राप्त होगा तो वह शुभ बोल हमारे जरूर एक दिन विजय प्राप्त कराएंगे उस मनुष्य को। वास्तव में यह रक्षा सूत्र इस संगम युग पर स्वयं भगवान आकर के हम बच्चों को बांधते हैं, अर्थात प्रतिज्ञा कराते हैं। बच्चे, तुम अब कोई भी नेगेटिव काम, नेगेटिव बोल, नेगेटिव सोच नहीं रखोगे, सदा पॉजिटिव सोचोगे और पवित्र रहोगे। रक्षा सूत्र का मतलब है कि अपने जितने कर्मेंद्रियां हैं जिनसे हम सारे कर्म करते हैं, तो नेगेटिव भी करते हैं और पॉजिटिव भी करते हैं, लेकिन आज भगवान यह प्रतिज्ञा करा रहे हैं कि बच्चे सदा शुभ सोचो, सदा शुभ बोलो और सदा शुभ संकल्प करो। हमारे आँख देखती है तो क्या देखे? भगवान को, ज्योति बिंदु को निहारे। कितनी पावरफुल दृष्टि हमारी होगी। भगवान तो
हैं ही पवित्रता के सागर। उनकी नज़र मेरी दृष्टि पर पड़ेगी तो मेरी दृष्टि कितनी पावन बनेगी। मेरे मन कुछ भी संकल्प करे तो अपने मीठे बाबा के बारे में करे। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा कितना हमें प्यार करते हैं, कितना हमें दुलार करते हैं। कानों से सुनो तो भगवान की वाणी सुनो, जिसको मधुर मुरली कहते हैं। उनको सुन कर के मेरे कान के भाग जग जाएंगे। बोलो तो शुभ बोलो, अर्थात भगवान को ही याद करो, उनकी ही चिंतन करो, हाथों से कर्म करो, लेकिन मन से भगवान को याद करो। कहते हैं हाथ कार्ड में लगाओ, हाथ कार्डे और दिल आरडे, अर्थात परमपिता परमात्मा को दिल से याद करते रहो, हाथों से कर्म करते रहो, तो तुम्हारे दोनों हाथ में लड्डू, तुम्हारे मन भी पवित्र, तुम्हारे हाथ भी मजबूत सुंदर। भगवान के लिए भोजन बना रहे हैं, भगवान के लिए जल रख रहे हैं शुद्ध, और भगवान को मैं पिला रही हूँ, तो कितना शुद्ध मन होगा और कितनी शक्तिशाली और शुद्ध मजबूत तुम्हारे हाथ होंगे। खाओ तो भगवान की याद में। मीठे बाबा को खिला दिया, अब मैं बाबा की याद में वही भोजन पान कर रही हूँ। मेरे उदर बहुत हल्के और मजबूत रहेंगे। ऐसे संकल्प करो। चलो पैरों से तो कहाँ चलो? बाबा के धाम, बाबा के सेंटर। इस तरह से अपने सारे कर्मेंद्रियों को अपने आर्डर में चलाओ। इतना कंट्रोलिंग पावर तब होगा जब हम सर्वशक्तिमान से हर विधि से शक्ति भरेंगे अपने अंदर। बाबा ने कहा, बच्चे देखो, राखी तो तुम बंधवा लिए, मैंने राखी तुमको बांध दिया, प्रतिज्ञा भी कर लिए कि मैं बाबा को ही याद करूंगी, बाबा से ही खेलूंगी, बाबा से ही खाऊंगी, बाबा के ही साथ मैं सोऊंगी। तो जो तुम्हारे पास हैं वो मुझे दे दो। जो मैंने सर्व शक्तियाँ तुमको दी, सर्व संबंध से तुमको सजा दिया, तुम मेरे हो, तो अब जो तुम्हारे अंदर 5 कोट सिक्के हैं वो मुझे दे दो। बाबा ने कहा, बच्चे आज आपने प्रतिज्ञा की है कि मैं सदा पवित्र रहूँगा। केवल ब्रह्मचर्य ही पवित्रता नहीं है। मन से किसी के बारे में नेगेटिव विचार आया या नेगेटिव बोला तो तुम पावन कहाँ बने, पवित्र कहाँ बने, प्योरिटी तुम्हारे अंदर कहाँ आई।
यह सब तुम विचार करके चेक करके इन्हें दे दो मुझे। देखो कि तुम्हारे अंदर कहीं कुछ छुपा तो नहीं है। कौन? चोर, 5 विकार, माया, रावण। उस पर तुम्हें बीज पानी है, उस पर तुम्हें विजय प्राप्त करनी है। बाबा ने कहा, बच्चे, जिस तरह से एक दूसरे को रक्षा सूत्र बांधते बंधवाते हो, उसी तरह से एक दूसरे को मुँह मीठा भी कराते हो और खुद करते हो। इसी तरह से यह विचार करके प्रतिज्ञा करो कि मैं अब बुरा कर्म नहीं करूँगा, नेगेटिव सोच नहीं रखूँगा और दूसरों को भी मैं प्योरिटी का सकाश देकर उनको भी पावन बनाने की सेवा करूँगा। बाबा कह रहे हैं, बच्चे, राखी तो वर्ष वर्ष बांधते हो और बंधवाते हो, कितना खर्चा करते हो, मिठाई लेते हो, राखी बांधते हो, बंधवाते हो, किराया भाड़ा लगा के आते जाते हो, बहन भाई के घर, भाई बहन के घर। इस प्रकार से एक दूसरे को सबका मुँह मीठा कराना चाहिए और सबको यह संदेश देना चाहिए। यह रक्षा सूत्र का पर्व कोई साधारण नहीं है। इस संगम पर भगवान ने कल्प पहले हम आत्माओं को रक्षा सूत्र बांधे थे और हम बच्चे बंधवाए थे, तो हम रावण पर विजय प्राप्त किए थे और 2500 वर्ष हम एकदम बेफिक्र बादशाह राज किए थे। इक्कीस जन्म हमें कोई दुख की अनुभूति नहीं होती। ऐसा रक्षा सूत्र भगवान बनवाते हैं, बांधते हैं बच्चों को अपने। यह स्थूल रक्षा सूत्र तो देखने में अच्छा लगता है, मिठाई मुख मीठा करता है, मन अच्छा होता है, लेकिन सूक्ष्म में तुम्हें अपवित्रता न महसूस हो, नहीं तो तुम दागी बन जाओगे। तुम्हारे अंदर विकारों का अंश रह जाएगा, जिसके कारण तुम ऊंच पद नहीं पा सकोगे। विचार करो, जब इतनी मेहनत कर रहे हो तो थोड़ा और मेहनत करो। क्या है मेहनत? अपने आप को चेकिंग करो, अपने इंद्रियों को, अपने कर्मेंद्रियों को अपने आर्डर में चलाओ। बस थोड़ी सी ध्यान रखने की बात है, बाकी कोई मेहनत नहीं बाबा देते। बाबा जानते हैं कि बच्चे 63 जन्म भक्ति करते करते थक गए हैं। कितनी तपस्या किया, बिना खाए बिना जल पिए हजारों सामग्री जुटाकर मंदिरों में, मस्जिदों में, सब जगह मेरी आराधना की, मेरी पूजा की।
सब जगह लगाते रहे फेरे, लेकिन फिर भी भगवान से दूर रहे। बाबा कह रहे हैं, बच्चे चाहे जितना कोई मेहनत करे, कितना तप करे, लेकिन मेरा भी समय होता है आने का। अगर मैं द्वापर में आऊं तो मैं क्या तुमको साथ ले जा पाऊंगा? फिर पार्ट कैसे बजाएगा कोई? फिर यह चक्र कैसे फिरेगा? और जब सुख के बाद दुख नहीं आएगा तो सुख भासेगा कैसे? कैसे पता पड़ेगा कि सुख में कितना आनंद मिलता है और दुख में कितना परेशान होता है मन? इसीलिए यह चक्र बना हुआ है। कहते हैं, सुख में कोई याद नहीं करता और दुख में सब याद करते हैं। अगर सुख में याद करें तो दुख हो ही नहीं। लेकिन यह ड्रामा में नहीं है, क्योंकि जब सुख होता है तब हमको यह याद नहीं रहता कि हम कभी इतने नीचे गिर जाएंगे। बच्चा जब दूध पीकर सुस्त चुस्त शुद्ध खेल रहा, खा रहा, तब वो माँ बाप को नहीं याद करता। जब उसे प्यास लगती, भूख लगती, नींद आती, थक जाता, तब वो अपने माता को ढूंढता है, पिता को ढूंढता है। इसी प्रकार से सुख में तुम कितने आनंद से रहते हो, सुख के झूले में झूलते हो, और धीरे धीरे जब तुम्हारे कीर्ति कला में आते हो तब तुम्हें मेरी याद आती है, मगर मेरी पहचान ही नहीं। खुद को नहीं पहचानते हो, कहते हो मैं दुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मगर यह नहीं समझ आता कि मैं आत्मा हूँ। अगर आत्मा समझ के परमात्मा को याद करें तो सुख भासे, लेकिन चाहना रहती है। हर एक मनुष्य को अपने सुख शांति की चाहना रहती है, पुत्र की चाहना रहती है, धन की चाहना रहती है। चाहिए चाहिए तो चाहिए वालों को कब सुकून मिलता है, कब उनको भरपूरता का अनुभव होता है? कभी नहीं। इसलिए कहा गया है कि मांगन से मरना भला, जिस घर मांगन जाए उनसे पहले वो मरे, जिनके मुख से निकलत नाहीं। वह एक परमपिता परमात्मा है जो सबकी झोली भरते हैं। कभी इनकार नहीं करते कि मेरा ये बच्चा मेरे श्रीमत पर नहीं चलता तो मैं इसको कुछ न दूं। ऐसी सोच बाबा की नहीं है। और मनुष्य आत्माओं को क्या है, आज खुश हैं तो कुछ दे रहे हैं, कल नाराज हैं तो कहो ताने मारे। इसलिए सतत भगवान को ही सब कुछ अपना मानकर और उनके में ही रमण करना चाहिए। भगवान हमारे और हम भगवान के, ऐसा भक्ति में कहते थे। लेकिन आज स्वयं भगवान हमारा माता पिता बंधु सखा
सब कुछ रिश्ता निभाने के लिए मेरा हाथ थामने आए हैं। तब हम पुकारते थे, आके हाथ थाम लो, मेरी नैया पार लगा दो। लेकिन आज स्वयं भगवान आकर कह रहे हैं, बच्चे अपने 5 खोट सिक्के मुझे दे दो, जो तुम्हें जन्म बाई जन्म दुख देता आया, फिर भी तुम उसको पकड़कर क्यों रखे हो। और मैं दे भी देता हूँ। आज रक्षाबंधन है। आज बाबा प्रतिज्ञा सबसे कराते हैं और सब करते भी हैं, लेकिन घड़ी घड़ी ले लेते हैं। और जब दुख लेंगे तो दर्द तो होगा ही। जैसे बाबा का हाथ साथ छोड़ा, वैसे दर्द का अनुभव होने लगा। फिर बाबा के पास दौड़ते हैं, यानी फिर बाबा को याद करने लगते हैं। बाबा कह रहे हैं कि तुम हमारे हो तो तुम दूसरों को क्यों याद करते हो। जो मैंने तुम्हें काम दिया वही करो। तो तुम घर वालों के कहने पर या घर वालों को कहने के लिए क्यों अपनी बुद्धि खर्च करते हो, क्यों अपने मन पर जोर देते हो। मुझसे बात करो, मेरे साथ रहो, मेरे साथ खाओ, खेलो, सो, घूमो, जहाँ जाओ मुझे साथ ले लो। जब बाबा साथ है तो फिक्रात काहे की, फिक्र से फारूक हो गए हैं। आज कितने बच्चे बाबा के सेंटर पर जाएंगे, खूब खुश होंगे, रक्षा सूत्र बंधवाएंगे, मिठाई खाएंगे, कुछ दक्षिणा भी देंगे, लेकिन संकल्प भी करते हैं साथ साथ में, आज मैं सब कुछ बाबा को अपनी कमी कमजोरी दे देता हूँ। लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होता, जैसे घर में गए फिर वही आ जाता है। तो बाबा क्या करेंगे। समझ में आया। यह रक्षाबंधन पर्व भगवान और आत्माओं का पर्व है। इसे केवल भाई बहन तक सीमित न रखें। अपनी शुभ भावना से शुभ कार्य के लिए कोई भी किसी को भी रक्षा सूत्र बांध सकता है, लेकिन जो भगवान से रक्षा सूत्र बंधवाते हैं और भगवान को अपना सब कुछ अर्पण कर देते हैं, तो भगवान कहते हैं, क्या कहते भगवान, सौभाग्यवती भव, चिरंजीव भव, सदा जीते रहो। ऐसे तो केवल सतयुग में होता है, वह अमर लोक है। अब इस समय यह बात केवल कहने मात्र के लिए है। 2 ही युग है जो अमर रहते हैं। लोग अपनी स्वेच्छा से अपना यह शरीर छोड़ते हैं और पता लग जाता है कि अब इस शरीर को छोड़कर मैं नया वस्त्र धारण करूँगा, तो वहाँ दुख की बात नहीं, इसलिए उसे अमर कहा जाता है, अमर लोक। शरीर वहाँ भी छोड़ते हैं, लेकिन
उनको साक्षात्कार होता है, आयु पूरी होती है। बिना आयु पूरी हुए वहाँ कभी कोई अपनी शरीर नहीं छोड़ता। इसलिए वह अमर लोक गाया जाता है। और बाबा जो रक्षा सूत्र बंधवा रहे हैं, जो संकल्प करा रहे हैं, तो सतयुग के लिए करा रहे हैं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें रक्षा सूत्र बांधता हूँ। यह तुम्हारी रक्षा करेगा। किससे? 5 विकारों से। मगर तुम्हें हमेशा यह याद रखना होगा कि बाबा ने मुझे रक्षा सूत्र बांधा है। मैंने बाबा के सामने यह प्रतिज्ञा की है कि मैं अब कोई भी गलत कार्य नहीं करूँगा, 5 विकारों को कभी वापस नहीं लूँगा। तब अमर पद पाओगे। ये है आत्मा और परमात्मा का रक्षा सूत्र पर्व का शुभ महोत्सव। अपने बच्चों के लिए बाबा यह रक्षा सूत्र बांधते हैं। हमारे बच्चे अमर हैं और अमर दुनिया में जाकर राज्य करेंगे। तो आज के दिन भगवान से ज़रूर कुछ न कुछ अपनी कमी कमजोरी को दे दें। दान किया हुआ चीज़ फिर लिया नहीं जाता है, यह भी ध्यान रहे। अगर बार बार आप लेते रहे तो उसमें कुछ भी बाबा नहीं करेंगे। भले ले लो, ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। इस तरह से आप आज रक्षाबंधन का पर्व मनाएं, खुशी मनाएं, अपने अंदर उमंग उत्साह भर लें कि अब मैं यह प्रतिज्ञा किया है तो कोई अवगुण मेरे अंदर न रह जाए और बाबा का सूत्र तब मेरी रक्षा करेगा। अच्छा, ओम शांति।